हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टीबी द्वारा संचालित हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल में गुप्त कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास। कल्चर मतलब गुप्त काल का हम पढ़ रहे हैं। तो गुप्त काल के दौरान कला के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। कला के क्षेत्र में जो विकास है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। सबसे पहले कला को लेके हम बात करते हैं, फिर साहित्य और विज्ञान की बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम कला टॉपिक को ले रहे हैं। कला के अंतर्गत भारतीयकरण, सहज सौंदर्य की अभिव्यक्ति, आध्यात्मिकता, इन सब चीज़ों का समन्वय रहा। रूढ़िवादिता जो थी उसका ज़्यादा अंकन हमें इसमें नहीं मिलता। रूढ़िवादी जो तत्व हैं उनका ज़्यादा नहीं मिलता है। इसकी जगह जो सौंदर्य है, सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, सहज सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, उसका जो प्रचलन है वो बड़ा है। तो कला में सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर 1 पे स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला में तमाम प्रकार के भवन निर्माण को हम लेते हैं। तो कोई बड़ा महल गुप्त काल का बना हुआ कोई दुर्ग तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और तो इसमें जो टॉपिक हमारा रहेगा स्थापत्य कला में वो रहेगा मंदिर निर्माण। मंदिरों का जो निर्माण है ये गुप्त काल की देन है। गुप्त काल को हम भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। स्वर्ण युग गुप्त काल को जो कहा जाता है, देखो ये बड़े 6 नंबर के क्वेश्चन में प्रश्न भी अक्सर आ जाता है भी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। क्यों स्वर्ण युग? इस वजह से कहा जाता है कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हुआ है तो इसको स्वर्ण युग हम कहते हैं। केवल राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो जो मौर्यों का जो टाइम पीरियड है, जो मौर्य काल है, वो ज़्यादा समृद्ध हमें नजर आएगा, ज़्यादा विशाल साम्राज्य मौर्यों का हमें नजर आएगा गुप्तों की तुलना में। शासन व्यवस्था बहुत अच्छी नजर आएगी मौर्यों की, लेकिन फिर भी उसको हमने स्वर्ण युग नहीं कहा, क्योंकि कला में या साहित्य के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में उतना विकास जितना गुप्त काल में हुआ उसकी तुलना में मौर्य काल में हमें कम नजर आता है। तो विद्वानों ने गुप्त काल को कहा है। हालांकि वर्तमान समय में इस बात पर भी काफ़ी मतभेद है, जैसा इतिहास में हमेशा होता है, लेकिन हाल फिलहाल हम इसको मानते हैं। तो मंदिर निर्माण भी गुप्त काल की एक देन है। गुप्त काल में पहली बार जो है मंदिर निर्माण शैली और जो शास्त्रीय नियम है मंदिर निर्माण के, उनका निर्माण हुआ। भी एक मंदिर का निर्माण करना है तो किन नियमों का पालन करना होगा, किन शास्त्रीय विधि विधानों का पालन करना होगा और किस प्रकार से भगवान के मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ये सब तय हुआ है गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल में जो मंदिर हमें मिलते हैं वो नागर शैली के मिलते हैं। नागर शैली 3 शैलियां हम ले लेते हैं ना मंदिर निर्माण की। एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और एक बेसर शैली। दक्षिण भारत में जो मंदिर हमें मिलते हैं उनको हम द्रविड़ शैली के कह देते हैं। उत्तर भारत में जो मंदिर हमें मिलते हैं उनको हम नागर शैली के कह देते हैं। और मध्य भारत में दोनों शैलियों के समन्वय के फलस्वरूप जो मंदिर हमें देखने को मिलते हैं उनको हम बेसर शैली के कह देते हैं। तो गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो नागर शैली के उदाहरण हैं। इस शैली के अंतर्गत मंदिरों की एक फिक्स योजना बनाई गई। भी मंदिरों की एक आधार पीठिका होगी, गर्भगृह होगा, उसका सभा मंडप होगा, उसका एक शिखर होगा, एक अंतराल उसके अंदर होगा, एक प्रदक्षिणा पथ होगा। और ख़ास तौर पर जो मंदिर के द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ, गंगा यमुना की मूर्तियाँ, तो ये 2 नदियाँ हैं भारत की पवित्र नदियाँ, गंगा और यमुना। तो इनका मानवीकरण किया गया है गुप्त काल के दौरान। गंगा और यमुना का मानवीकरण किया गया है और इनकी मूर्तियाँ, मंदिर का जो मुख्य द्वार होता था उसमें एक तरफ गंगा की मूर्ति और एक यमुना की मूर्ति जो है स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। इन दोनों नदियों का हमें मिलते हैं गुप्त काल के दौरान। तो ये मंदिर की पूरी योजना थी जिसके बारे में मैंने आपको बात की है। भी एक आधार पीठिका, गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, सभा मंडप उस गर्भगृह के सामने, और फिर ऊपर एक शिखर और एक प्रदक्षिणा पथ मंदिर के चारों ओर। ये पूरी योजना और फिर बाहर द्वार, ये हमें मिलती है नागर शैली के अंतर्गत
मंदिर निर्माण है। अब बात करते हैं भी गुप्त काल में किन महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। तो इनमें मुख्य आ जाते हैं तिगवा का, एक जगह है भी तिगवा, तो तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, ईंटों का बना हुआ मंदिर है। मंदिर दोनों चीजों से बनाए जाते थे भी, ईंटों से भी और पत्थरों से भी। भूमरा का शिव मंदिर, ये भीतरी गांव वाला जो मंदिर है ये ईंटों से बना हुआ है। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर है। ये नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है देवगढ़ का, झांसी के पास है ये, दशावतार मंदिर। झांसी के पास है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये भीतरी गांव वो अभिलेखवाड़ा ही है। ये मुख्य उदाहरण हमें मंदिरों के मिलते हैं। तिगमा का विष्णु मंदिर है, भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है, नाचरा कुठान का पार्वती मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इन महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके अलावा बहुत सारे बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, चैत्यों का निर्माण हुआ, गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ भी। विहार और चैत्य में क्या फ़र्क है, इस पर हम शायद पहले भी जिक्र कर चुके हैं। जो तो जगह केवल बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता था उनको हम विहार कह देते हैं, और जिन गुफाओं के अंदर जो पूजा स्थल है बौद्धों का, जिसको हम कह देते हैं स्तूप। तो जिस गुफा के अंदर स्तूप बनाया हुआ है और उस गुफा का जो मुख्य मकसद है वो केवल पूजा के पर्पज से है, रहने के पर्पज से नहीं है, और उसके अंदर एक स्तूप भी बना हुआ है, तो उसको हम चैत्य कह देते हैं। तो बहुत सारे विहार, बहुत सारे चैत्य और बहुत सारे गुहा मंदिर भी हमें मिले हैं भी। पर्वतों को काट के जो गुफाएं बनाई गई हैं, गुहा शब्द उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। प्रमुख गुफाओं की बात करें तो इनमें अजंता, बाघ, एलोरा, उदयगिरी, इन चारों के नाम आते हैं भी। आगे हम इनकी बात भी करने वाले हैं। नाम आपने ये ख्याल रखने हैं। अजंता महाराष्ट्र में है, एलोरा ये भी महाराष्ट्र में है, बाघ की गुफाएं ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं भी। इसके अलावा उदयगिरी की गुफाएं, ये चार हमें जो है गुफाओं के उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा स्तूप की बात करें तो दमेक स्तूप, दमेक स्तूप की बात करते हैं। और महाबोधि विहार की बात जो हम करते हैं वो बोध गया में करते हैं। बोध गया के अंदर, बिहार के अंदर जो है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो महाबोधि विहार की बात करते हैं। इन सब चीज़ों का जो निर्माण है वो गुप्त काल के दौरान हुआ है। तो ये टॉपिक हमने लिया स्थापत्य कला से संबंधित। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मूर्ति कला के बारे में। गुप्त काल में मूर्ति कला का भी बहुत विकास हुआ है, और भारतीय शास्त्रीय नियमों के तहत जो है मूर्ति कला का निर्माण हुआ। मूर्तियों में आध्यात्मिकता, जो देवताओं की मूर्तियां बनाई गई तो उनका अलंकृत प्रभा मंडल, ध्यान की अवस्था वगैरह वगैरह, और जो वस्त्र विन्यास है उस पर भी स्पेशली ध्यान दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी खासियत हैं। मूर्ति कला को हमने ध्यान रखना है। आगे हमारी गंधार मूर्ति शैली भी मिलेगी उसमें, और फिर भारतीय मूर्ति कला में क्या अंतर है हम लेंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है भी। एक तो प्रभा मंडल वाली बात कही मैंने, जहाँ वस्त्र विन्यास वाली बात कही है, और ज़्यादा फोकस जो है भारतीय शास्त्रीय जो मूर्ति कला है उसके अंदर चेहरे पे किया जाता था भी। चेहरे से आध्यात्मिकता की एक झलक जो है वो दिखाई देनी चाहिए। महात्मा बुद्ध की मान लो ध्यान की अवस्था में मूर्ति बनाई गई है तो उनके चेहरे से पता चलना चाहिए भी वो ध्यान की अवस्था में है, और उनके चेहरे पर एक जो परम शांति है वो प्रकट होनी चाहिए मूर्ति को देखते ही। तो मूर्ति कला का बहुत विकास हुआ, और 3 प्रमुख केंद्र थे मूर्ति कला के इस टाइम। एक तो सारनाथ, और एक मथुरा, और एक पाटलिपुत्र। ये 3 जो हैं
गुप्त मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र हमें मिलते हैं। सारनाथ, ये वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको ध्यान है। दूसरा मथुरा और तीसरा पाटलिपुत्र। अगर ये क्वेश्चन कभी आपके सामने आ जाए भी, सबसे पहले देवताओं में सबसे पहले किसकी मूर्ति का निर्माण हुआ, तो हम कहते हैं भी संभवतः महात्मा बुद्ध ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनकी मूर्ति का निर्माण हुआ पूजा के लिए। महात्मा बुद्ध ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनकी मूर्ति का निर्माण पूजा करने के पर्पज से किया गया। ऐसे पहले देवता हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की हम बाद में ऐसा उल्लेख आया है हमारे पास। यूँ तो खैर हम बात करें तो वैदिक काल के अंदर भी हम इंद्र की प्रतिमा के बारे में बात करते हैं। तो चूँकि वो वैदिक देवता हैं, हम यहाँ व्यक्तियों में से बात की है आधुनिक ऐतिहासिक युग में, तो इसमें फिर हम महात्मा बुद्ध को लेते हैं। तो 3 प्रमुख केंद्र थे, सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। और विशुद्ध जो भारतीय शास्त्रीय पद्धति है उसके आधार पर मूर्तियां बनाई जाती थी। प्रमुख जो उदाहरण है मूर्ति कला के, तो उसमें हमें सुल्तानगंज से महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, मथुरा से महावीर स्वामी की मूर्ति प्राप्त हुई है, देवगढ़ और मथुरा दोनों से विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है, ऐरण और उदयगिरी से हमें वराह की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऐरण जो अभिलेख भी है, हमने बात की थी समुद्रगुप्त का, और उदयगिरी गुहा की बात की थी इसकी हमने, यहाँ से वराह की प्रतिमा प्राप्त हुई है। देखो, हो सकता है आप में से कईयों को ना पता हो वराह के बारे में। वराह के बारे में जो हमें कथानक मिलता है भी, वराह अवतार भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। वराह अवतार हम कह देते हैं। जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, पूरी तरह पानी में डूब गई, तो फिर भगवान विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया और इस पृथ्वी को जो है अपने 2 सिंगों के ऊपर, नाक के ऊपर जो उसके सिंग होते हैं, उठा के पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला है। तो वराह की प्रतिमाएं हमें मिलती हैं ऐरण से और उदयगिरी से। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, जो भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। आपने ऐसे कैलेंडर देखे होंगे ना जिनमें आदि तो जो फोटो है वो भगवान शिव की बनाई होती है और आदि माता पार्वती की बनाई होती है, उसको हम अर्धनारीश्वर कह देते हैं। तो अर्धनारीश्वर की जो कल्पना हुई है वो पहली बार गुप्त काल की ही देन है। ये अर्धनारीश्वर वाली बात आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो त्रिमूर्ति की जो पूजा का प्रारंभ है वो भी गुप्त काल की देन है, और मंदिर की तो हमने बात करी थी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं चित्रकला। चित्रकला के क्षेत्र में भी जो विकास है गुप्त काल में, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। तीसरे नंबर पर पॉइंट है हमारा कला के अंतर्गत चित्रकला। चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ गुप्त काल के दौरान, और गुप्तकालीन चित्रकला के जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें मिलते हैं वो मिलते हैं अजंता की गुफाओं से। ये तो है महाराष्ट्र में, और एक बाघ की गुफाओं से, ये है मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं। दोनों के जो चित्र हैं वो गुप्तकालीन हैं और कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। देखो, अजंता में बहुत सारी गुफाएं हैं, सारी गुप्तकालीन नहीं हैं। कुछ गुफाओं का जो टाइम पीरियड है वो गुप्तों से पहले का है। ज़्यादातर गुफाएं, जो कुछ गुफाएं हमें जैसे 16 नंबर और 17 नंबर है, ये महत्वपूर्ण गुफाएं गुप्तकालीन हैं, और कुछ गुफाएं जो हैं वो गुप्तोत्तर काल की हैं। गुप्तों के बाद के टाइम पीरियड में 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के लगभग की भी कुछ गुफाएं हैं। तो हम कह सकते हैं भी अजंता की गुफाओं में हमें ईसा पूर्व से लेके और 7वीं 8वीं शताब्दी तक के इतने लंबे टाइम पीरियड के चित्र हमें अजंता की गुफाओं से मिलते हैं। कहने का मतलब इतने लंबे समय तक जो है मौर्योत्तर काल से लेके और पूर्व मध्य काल तक अजंता की गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहे, उन्होंने चित्र बनाए। उसके बाद उन्होंने अजंता की गुफाओं का त्याग कर दिया। ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए 16 और 17 नंबर गुफाएं हैं। 16 नंबर गुफा के अंदर जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है, ये छोटा प्रश्न पूछा भी जा सकता है। गुफा नंबर 16, इसमें एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है जो बिल्कुल यूं जीवंत प्रतीत होता है। वो राजकुमारी बिल्कुल मृत्यु शैया पर पड़ी है और अब किसी भी टाइम उसकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा हमें देखने से लगता है। और उसकी कुछ दासियां वगैरह जो उसके चारों तरफ खड़े हैं भी। गुफा नंबर 17 जो है, इसको चित्रशाला कहा गया है, ये आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न यही रहता है
विचित्रशाला कितने नंबर गुफा को कहा गया है, तो गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा गया है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वो है माता और शिशु का चित्र। ये चित्र महात्मा बुद्ध शिशु के रूप में दिखाए गए हैं और उनके जो माताजी हैं उनका चित्र है। तो माता और शिशु का चित्र गुफा नंबर 17 में है। बहुत सारे चित्र हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करें, विषय की बात करें, तो अजंता का विषय क्या था, ये इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास। ये सब बातें तो उससे भी बाद की हैं भी। अजंता का विषय क्या है, अजंता का विषय, अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ जो चित्रकारी की गई है उसका जो सब्जेक्ट है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ज़्यादातर जो हमें चित्र मिले हैं वो बुद्ध से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनके जन्म से और किस प्रकार उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और महानिर्वाण परिनिर्वाण तक के महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। और जातक कथाएं, जातक कथाएं जिनका संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से है वे, जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा है बौद्ध धर्म वाले टॉपिक में, जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। तो जातक कथाओं पर बहुत सारे चित्र बने हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन पर बहुत सारे चित्र बने हैं और अन्य बौद्ध धर्म से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके ऊपर चित्र बने हैं। तो हम कह सकते हैं भी अजंता की जो गुफाएं हैं इनका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, धार्मिक है। कैसा है, धार्मिक है। वहीं इसके विपरीत जो बाघ के अंदर हमें गुप्तकालीन गुफाएं मिली हैं इनका जो सब्जेक्ट है वो लौकिक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने ध्यान रखना है। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं इनका सब्जेक्ट धार्मिक है। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म और जातक कथाएं इसका सब्जेक्ट हैं। वहीं जो बाघ की गुफाएं हमें मिली हैं इनका संबंध लौकिक जीवन से है। इसमें बाघ की गुफाओं के अंदर हमें टोटल 9 गुफाएं मिली हैं कुल बाघ से। तो बाघ की गुफाओं से हमें लौकिक जीवन की झांकी मिलती है, लोगों की नृत्य की जो तस्वीरें वहाँ पर मिलती है। तो किस प्रकार महिलाओं की जो केश सज्जा है, कैसा श्रृंगार उन्होंने किया है, कैसे वस्त्र पहने हैं और नृत्य की अलग अलग मुद्राएं, किन मुद्राओं में वो नृत्य कर रहे हैं वो सब हमें मिलती हैं। तो यूं जैसे नगर में से कोई झांकी निकल रही है, कोई सामूहिक नृत्य हो रहा है। तो इस प्रकार लौकिक जीवन पर प्रकाश डालने वाले जो चित्र हैं वो हमें बाघ की गुफाओं से मिलते हैं और बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं। सौंदर्य व्यक्ति उनके अंदर ज़्यादा है। तो ये थी मुख्य बातें गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है साहित्य के बारे में बात करेंगे, गुप्त काल के दौरान साहित्य का विकास। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।